बेनजीर पटेल, मैं समझना चाहता हूं समाज कितना तैयार है इस संदर्भ में, इसको कुरीति मानते हुए इसको दूर रखने के लिए? जैसे कादरी साहब ने बताया, तलाक ये सबसे नापसंदीदा चीज है। बट मुझे बताइए कादरी साहब, मेरा गलती क्या है? मेरे पति ने मुझे पूछा तक नहीं कि तलाक चाहती हो या नहीं, ना कि 1 साल से मैं अलग रह रही हूँ। मुझे वो घर घर में आने ही नहीं दे रहे। मैंने बहुत बार ट्राई किया, दरवाजा ही ओपन नहीं कर रहे। इसमें मेरी गलती क्या है? आप बताइए कादरी साहब, क्या आप समझौता करने के लिए तैयार है मेरे फैमिली वालों से? और ये तो हम जैसे लड़कियां किधर जाए? अभी वो बोल रही कि हम दूसरी शादी करेंगे, तो फिर मेरा क्या? मैं किसकी तरफ जाऊं हक मांगने के लिए? इसलिए रेशियो कम है क्या कादरी साहब? देखिए साहब, ऐसे जाहिल किस्म के लोगों के खिलाफ बराबर कार्रवाई होना चाहिए। हमारी जो बहन मुझसे सवाल कर रही है, आप मेरा नंबर हासिल कीजिए, इंशाअल्लाह अलबुस्तान। आप लोन देने वाले आपकी मदद नहीं करते, वो लाभ कमाने के लिए देते हैं। तो कौन अच्छा है और कौन बुरा है जानना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। आपको मजहबी सतह पर, इंसानियत की सतह पर जो भी आपकी मदद हो सकती है बराबर की जाएगी। आप मुझे कांटेक्ट कीजिए, मैं आए दिन दिल्ली आता रहता हूं। आप किस जो है प्रदेश की है बताइए, इंशाअल्लाह आपकी बराबर मदद की जाएगी और ऐसे दरिंदे किस्म के लोगों को इंशाअल्लाह सुधारने की। नहीं कादरी साहब, उनकी मदद तो ये होगी ना कि ऐसी तमाम महिलाएं जो सामने आई हैं उनकी मदद की जाए, इस मुद्दे पर समाज में जागरूकता पैदा की जाए। और अगर कानून के तहत वो चाहती हैं कि न्याय मिले तो उसमें उनका समर्थन किया जाए, उनको समाज में अलग थलग ना किया जाए। क्योंकि जब ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर भी महिलाएं सामने आई थी तो समाज के ही तमाम गणमान्य लोग खड़े हो गए थे उनको समाज से बाहर करने के लिए। कादरी साहब, मैं पुणे से हूँ, हम इस विषय पर डिटेल में चर्चा करेंगे। क्या मुझे आपका नंबर मिल सकता है? हम आपको भिजवा देंगे, हम आपको भिजवा देंगे, आपको नंबर हासिल हो जाएगा। लेकिन सुमेरा जो कह रही है वो ये कह रही हैं कि बड़े इशू को एड्रेस होना चाहिए। एक या दो लोगों को किसी से संपर्क होने की वजह से उनको इंसाफ हासिल हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। सबके लिए ये प्रोविजन होना चाहिए और समाज में ये स्वीकार्य अवधारणा होना चाहिए। आपको हम नंबर प्रोवाइड करा देंगे बेनजीर कादरी साहब का। लेकिन नजरीन निशा, आप भी चाहती हैं कि कादरी साहब से बात करें, या आपको लगता है कि आप प्रोविजंस ऐसे हो जाएंगे कि सबको इंसाफ मिलेगा और उसके लिए भटकने की आवश्यकता नहीं होगी? जी, मैं यही चाहती हूँ कि प्रोविजंस ऐसे आ जाए कि। बेनजीर, अभी आपकी आवाज नहीं आ रही है और आपकी आवाज नजरीन बहुत कम आ रही है, हमको कोशिश करनी पड़ रही है समझने के लिए। तो आप थोड़ा सा लाउड बोलें और क्या कह रही हैं थोड़ा सा स्पष्ट बोलें। और आपके पास बेनजीर अभी आते हैं, आपको नंबर मुहैया हो जाएगा। कहिए नजरीन। जी, क्वेश्चन नहीं सुना। अभी बेनजीर ये कह रहे हैं कि कादरी साहब का नंबर दीजिए हमको, हमारे मामले में वो इंटरवीन करें और हमको इंसाफ दिलाएं। क्या आपको भी कादरी साहब का नंबर चाहिए? इस तरह से आपको ऐसे ही उम्मीद है या आपको लगता है कि आप प्रोविजन हो जाएंगे लीगली आपके लिए कि आपको इंसाफ मिलेगा? कादरी साहब का नंबर मिल जाए तो एक अच्छी बात है कि हाँ उन लोग से बात हो सकती है। एक तरफा जो तलाक उन्होंने दिया है, जैसा मुझे सिर्फ टीबी की वजह से छोड़ा गया, मुझे मेरे ससुराल में रहते मुझे टीबी हो गया था, इस वजह से तलाक दिया गया ना। इस वजह से उन्होंने एक तरफा दे दिया कि बीमार लड़की है, हम इसको नहीं लेके जाएंगे। जब तक मैं ठीक थी उन्होंने मुझे यूज़ करा, उनके घर के मैंने काम किए है ना, उनकी माँ बाप को संभाला, उनके बाप को संभाला, अपने शौहर को संभाला। उसके बाद जब मेरी तबीयत ख़राब हो गई, मेरे माँ बाप को बुला के मुझे बहला फुसला के कि हाँ ठीक हो जाएगी तो लेके जाएंगे। अभी तलाक भेज रहे हैं, है ना। तो मेरा कहने का मतलब है कि मुफ्ती साहब समझे, मौलाना साहब जो है समझें इस बात को। उनको भी बैठा है, मुझे भी बैठा। और मैंने जो कोर्ट में अपील की है वो तो मैंने सबके लिए अपील की कि जो मैं दर्द सह के गुजरी हूँ सर, वो शायद किसी के साथ होना नहीं चाहिए। इतना तकलीफ़ है कि समाज आपको पूछता है, लोग आपको पूछते हैं बेटा आप ससुराल में नहीं जा रहे हो, आप यहाँ पे क्यों हो, आप यहाँ पे क्यों हो, क्या जवाब देंगे? मेरा कसूर बताइए सर आप, कि एक बीमार होने की वजह से, और जो शौहर के हकूक़ है वो नहीं है बीवी के लिए कि आपकी बीवी बीमार, आपको पूछना चाहिए, आपको उसकी और केयर करनी चाहिए। अब तलाक भेज रहे, ये इस्लाम में कहाँ है? इस्लाम में तो ये भी है कि तलाक होना ही नहीं चाहिए। सब कादरी साहब, तो ये इंटरप्रिटेशन गलत क्यों होते हैं? लोग अपने हिसाब से इंटरप्रेट क्यों करते हैं, अपनी सहूलियत के हिसाब से, और उसको ही रिलीजन का नाम दे देते हैं।
देखिए साहब, यही तो जो है बदकिस्मती है कि जो है इस्लाम के नाम पर कुछ दरिंदा सिफत लोग ऐसे हैं जो धर्म को अपनी जात के लिए इस्तेमाल करते हैं और उसका गलत बिल्कुल ही प्रोपेगेंडा किया जाता है। और मैं हमारी पूरी बहनों को ये कहना चाहूंगा कि जो भी आप लोगों के साथ तो क्या नाइंसाफी मौलाना हुई है, कादरी, आप एक सेकंड में आपको रोकता हूं, अगर आपको ये लगता है कि ये जो आवाज उठा रही है वो सही है, अगर ये आवाज उठा रही है इन प्रिंसिपल वो सही है, तो फिर इनका अदालतों की तरफ रुख करना भी सही है। तो क्या आप कहेंगे कि समाज के एक बड़े वर्ग को, बड़ी महिलाओं को जो पीड़ित हैं, उनको आना चाहिए और इन महिलाओं के साथ बाआवाज बात करनी चाहिए, सबको आवाज एक स्वर में बात करनी चाहिए? नहीं साहब, देखिए जहां तक के कानून की बात होगी तो फिर हमारे अपने संविधान के कानून को भी देखना पड़ेगा। इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि जितनी भी हमारी बहनें पीड़ित है, जितनी भी हमारी बहनें परेशान है, हम कोशिश करेंगे कि उनसे संपर्क करें और एक प्लेटफॉर्म पर उनको जमा किया जाए और तो ये उनको इंसाफ आप आज दिलाया हमारे जाए। साथ डिबेट में बैठे हुए हैं, आपने ये दयानतदारी दिखाई कि आप इनको नंबर देने के लिए कह रहे हैं कि आप हमसे बात कर लीजिएगा, ये भी आपका उदार दिल है। लेकिन जब ये महिलाएं खुद जाती हैं और समाज के ऐसे लोगों को जिनके ऊपर ये दारोमदार है, आपके जैसे लोग, तो इनको कितना इंसाफ वहां से हासिल होता है? बेनजीर, आपने कोशिश की थी क्या कि किसी ऐसे लोगों से मिलने से जो रिलीजियस रिप्रेजेंटेटिव हैं, और उन्होंने आपको मदद की क्या? हाँ, लास्ट वीक ही मैंने दिल्ली में मेरा पिटीशन दाखिल किया है, बट पुणे में ऐसे कई सारे महिलाएं हैं जो मैंने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मेरा पिटीशन दाखिल किया है, तो उनको अभी भी इंसाफ नहीं मिला है। वो मेरे कांटेक्ट में है, तो मेरा कोशिश यही रहेगा कि बेनजीर, जो दिनेश आपसे पूछना चाह रहे थे वो ये कि क्या समाज के भीतर, यानी मुस्लिम समाज के भीतर किसी बड़े गणमान्य व्यक्ति से आपकी मुलाकात हुई, किसी मौलाना से, किसी ऐसे व्यक्ति से जो बीच में पढ़कर आपकी बातचीत कर सके? क्या उनके पास जब आप गई तो उन्होंने आपकी बात सुनी या समझी, या उन्होंने कहा कि आपके साथ गलत हुआ? एक्चुअली वो प्रोसेस मैंने कल ही किया था। दारुल काजा मुंबई में है वो, तो उन्होंने मुझे पुणे का एड्रेस दिया था, मैंने उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की, तो उन्होंने आज मॉर्निंग में बुलाया था मुझे, मेरा भाई गया था वहाँ पे, तो दे सेड दैट कि हम बैठ के चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे, तो इसके बारे में मैं अपडेट आपको जल्दी दे दूंगी। तो बेनजीर और नजरीन, हम आपको कादरी साहब का नंबर देते हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त ये वन ऑफ जस्टिस की तरह ना हो कि कुछ लोगों को कहीं पर जस्टिस मिल जाए किसी से पहचान होने की वजह से। इस देश में रहने वाले लोगों को इंसाफ की जब भी आवश्यकता हो, उनके लिए वो आसान हो। इस दिशा में अगर चीज़ें जा रही हैं तो वो स्वागत के योग्य हैं। आप सबको बहुत बधाई और आपका बड़ा साधुवाद कि आपने इस संदर्भ में इस प्रॉब्लम को हाईलाइट किया और आप कोर्ट तक पहुंची, क्योंकि ये भी आसान नहीं होता। लोन देने वाले आपकी मदद नहीं करते, वो लाभ कमाने के लिए देते हैं। तो कौन अच्छा है और कौन बुरा है जानना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।